सबको गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जैसे कि अभी आरआरबी के जो एग्ज़ाम्स नज़दीक आ गए हैं, कुछ ही दिन के बाद एएलपी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक हमारे एएलपी साहब ही हैं, तो उन्हीं से आपसे मिलवाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले इनका मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज मैं इनसे बात करूँगा क्या है कि क्या नाम है और कहाँ गांव है, कहाँ से आए हैं, कैसे सिलेक्शन हुआ, इस सब मैटर पे चर्चा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इनसे हमारा एक छोटा सवाल रहेगा कि आप अपना नाम बता दीजिए, ठीक है। नाम और कहाँ के रहने वाले हैं, ये बताइए पहले। सबको हमारा गुड इवनिंग। मेरा नाम भीम सिंह कुशवाहा है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से निवास करता हूँ। अभी आप कौन से पोस्ट पर हैं? मैं अभी असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे हूँ, ईस्टर्न रेलवे में। पाकुड़ हेडक्वार्टर है हमारा। अच्छा, आपका ये जो सिलेक्शन हुआ, आपकी ये जिसमें अभी हैं एलपी में जो भर्ती हुआ है, जी, ये इसके वैकेंसीज कब आए थे और कब आपके ये फाइनल ये जो हुआ वैकेंसी कब आए, कब एग्ज़ाम हुआ और कब फाइनल सिलेक्शन और कब यहाँ पोस्टिंग हुआ, इस तरीके से ऐसे कुछ? मैं ये वैकेंसी हमारी 2018 की थी। 18 की थी, तो उस समय मैं गोरखपुर बोर्ड से भरा हुआ था। अच्छा। गोरखपुर बोर्ड से भरने के बाद हमारा जो है कट ऑफ से थोड़ा कम पॉइंट हुआ मेन लिस्ट से। अच्छा। तो मुझे वेटिंग में रखा गया और भी बहुत सारे दोस्त थे जिनका मेरी वेटिंग में था। तो हम लोग को वहाँ से जब वेटिंग क्लियर किया 2023 के लास्ट में, 2023 के लास्ट में वेटिंग क्लियर किया। उसके बाद अच्छा। हम लोग को ईस्टर्न रेलवे में हम लोग को वेटिंग क्लियर करके यहाँ भेजा। अच्छा, जैसा कि आपका तो आरआरबी गोरखपुर था और पोस्टिंग आपको मतलब हावड़ा में दे दिया ना, हाँ। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहाँ पे वैकेंसी जो है बोला गया था कि यहाँ डबल वैकेंसी निकाल दी गई है, अच्छा। जिसके वजह से वहाँ बोला गया कि यहाँ पे सीटें खाली नहीं है। और जब सीटें वहाँ नहीं थी तो वहाँ से हम लोग को बोला गया कि आप लोग को एक फॉर्म मिला जिसमें सभी लोग को भरना था कि वो 2 3 जगह डिवीज़न चुनना था। वो कि कहाँ पे आप कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो वहाँ मैंने चुना गोरखपुर के बाद ईस्टर्न रेलवे था, फिर बिलासपुर था, फिर अच्छा। मुंबई था। तो मुझे ईस्टर्न रेलवे में दे दिया और कुछ दोस्तों को मुंबई, बिलासपुर ऐसे भेज दिया। हम लोग को यहाँ लगभग 350 दोस्त हम लोग आए यहाँ ईस्टर्न रेलवे में। हाँ। बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुंबई में भी गए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे हाँ, जो हाँ, मतलब मुंबई, बिलासपुर में भी गए बिलासपुर होंगे। में भी गए हैं। अच्छा, तो इस तरीके से भी। अच्छा, दूसरा आप ये बताइए, अब तो यहाँ आपका पोस्टिंग हो गया, तो अभी तक म्यूचुअल मिला कि नहीं मिला? बहुत सारे दोस्त आने की वजह से मैंने पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सोचा ही नहीं। अच्छा। मैंने सोचा कि यहीं रह जाते हैं, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद जब दोस्त लोग म्यूचुअल कराने के बाद चले गए हैं, उन्होंने फिर अपना भी विचार कर रहा है कि मैं भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लूँ। इसलिए मैं भी खोज रहा हूँ, यदि मिल अच्छा। जाएगा तो मैं चला जाऊँगा। ये नहीं है, क्योंकि मैं पहले खोज रहा था कि मुझे गोरखपुर ही जाना है, तो अच्छा। ये मेरी बड़ी गलती थी। म्यूचुअल आपको जाना है तो आप अपने नज़दीकी जो है, जैसे मेरा नज़दीकी इलाहाबाद है, गोरखपुर है। इधर मैंने मैंने उधर आप नज़दीकी चले जाइए, जो वहाँ से फिर म्यूचुअल करा लीजिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जैसे प्रयागराज हो गया या हाँ, लखनऊ हुआ, हाँ। उधर मतलब अगर मिल जाए जो नज़दीक है में, ऐसा नहीं है कि नज़दीक में। मतलब एकदम बिल्कुल घर के पास ही मिलना चाहिए, कुछ जैसे उधर उस इलाके में चले जाएँगे तो हो सकता है हाँ, यहाँ हाँ। से तो बेटर। तो ठीक है, तो अच्छा ये बताइए कि ये जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ उसमें एग्ज़ाम मतलब प्रोसेस क्या था? सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? जैसे पीटी या मेंस इस तरीके से? जब हम लोग फॉर्म भरे 2018 में, तो उसके बाद हम लोग का पीटी हुआ, फिर अच्छा। मेंस हुआ। मेंस के बाद हम लोग का साइको हुआ, साइको के बाद डीवी के बाद मेडिकल, मेडिकल अच्छा। के बाद हम लोग का जॉइनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ। ये इसमें थोड़ा लंबा प्रोसेस लेता है रेलवे, अच्छा। और वो भी लोको पायलट के लिए तो और ज़्यादा प्रोसेस रहता है। हाँ, तो यानी कि पीटी हुआ, मेंस हुआ, साइको हुआ, फिर जाके डीवी और मेडिकल। मेडिकल में मतलब आँख जो होनी चाहिए वो हाँ, 6 मेडिकल में बाई ये है कि 6/6 का यदि आपको नहीं रहेगा तो आपको लेगा नहीं। लेगा ही नहीं। अच्छा, ये हाँ। जो 6/6 जो होता है, 6/6 ये क्या A2 हुआ, A1 ये A1 मेडिकल फिट होना अच्छा, चाहिए हम लोग A1 के लिए। मेडिकल फिट A1 हुआ। मेडिकल फिट ही यानी कि लेता है। A1 नहीं रहेगा तो मेडिकल इसके आपको जो हैं आप, काफ़ी हाँ, ये काफ़ी टफ होता है। आँख के लिए रेलवे कोई सुनवाई नहीं करता है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, अभी तो ये आपका एलपी जो है, ये आपका पहला जॉब है या फिर और भी इससे पहले किसी में थे? नहीं, नहीं, मेरा 2 जॉइनिंग आया। अच्छा। मेरा पहला जॉइनिंग आरआरबी का आने के बाद मुझे लखनऊ मेट्रो में भी मेरा टेक्नीशियन पोस्ट पे हुआ था, तो मैंने अच्छा। उसको छोड़ कर के इसकी जॉइनिंग किया।
अच्छा, और आपको क्या लगता है ये ठीक या वो बेटर होता है? बेटर के लिए कहा जाए तो आपको जितना अपने यदि आपके जितने घर के अपने डिस्ट्रिक्ट के बगल में जो जितना जल्दी हाँ, जो मिल जाए वो आपको बेटर है। थोड़ा-सा यदि इनकम की बात करें तो उससे बेटर इनकम इसमें है, अच्छा। क्योंकि जिस क्वालिफ़िकेशन पे ये रेलवे जो लोको पायलट की वैकेंसी होती है, उस हुँ। क्वालिफ़िकेशन पे उतना पेमेंट और किसी में नहीं है। अच्छा, और तो दूसरी बात इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, थोड़ा-सा इधर देख लेते हैं, लेकिन अब इसमें जब आने के बाद ये समझ में आता है कि जितना आप नज़दीक रहें अपने घर हुँ, से, उतना हुँ। आपको थोड़ा-सा बढ़िया है, लेकिन जो परिवार लेकर रह रहे हैं उनके लिए तो हुँ। बेटर यही है। और दूसरी बात ये भी है कि अभी का जैसा कि समय है वो पैसों का भी हाँ, समय है, ठीक है? आप पैसा आपके पास है तो मतलब सब चीज़ है। पैसे की बातें कह दिए हैं, तो जब हमने तैयारी कर रहा था, हुँ, तो तैयारी के बाद मैं एग्ज़ाम देता लोग ताने मारते रहते थे, कि हुँ। देखिए अभी तक नहीं हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे कर रहा है, लग रहा है ये पढ़ता नहीं है, वहाँ जाके घूमता है। ऐसा हुँ, कहने को अगल-बगल घरवाले तो नहीं कहे, लेकिन अगल-बगल वाले कहते हैं। जब आप एक बार जा पा जाएँगे तो आपको वही लोग दूसरे तरीके से आपसे बात करेंगे। ये बहुत अच्छा था, ऐसे था, अच्छा। ये करता था, उसने सब कुछ घर परिवार त्याग कर ये अपने बारे में बता रहे थे किस तरीके के अभी तो सिलेक्शन हो गए हैं, अभी तो एएलपी में अपना वर्क कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले क्या इनके जो समस्या थे वो हालाँकि ऐसा होता है कि जो भी एस्पिरेंट जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हैं, अगर उसके सिलेक्शन नहीं होते हैं, चाहे वो कहीं कई बार ऐसे भी होते हैं कि वो पटना चले गए, दिल्ली चले गए, खूब पढ़े, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है? एक्चुअली जो भी एस्पिरेंट है वो कहीं न कहीं अपना पूरा मेहनत करते हैं, नहीं हो पाता, हो सकता है उसका किस्मत में थोड़ा और अच्छा लिखा हो या फिर नहीं हो पाता है। तो गाँव वाले तो ताने तो देते ही हैं, ठीक है? तो सबके साथ ये हुआ है और ऐसा हुआ कि मतलब थोड़े से किस्मत ने साथ दिए और सिलेक्शन हुए और अभी वर्क कर रहे हैं और अभी अब जाते हैं, घर जाते हैं तो अच्छी खासी मेहमान नवाज़ी होती है, अच्छा सम्मान मिलता है, ठीक है? तो सभी लोग घर वाले खुश भी एक रहते और हैं। जो है ये कि जो भी आरआरबी के एग्ज़ाम देने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक फाइनल सजेशन जो है आप क्या दे सकते हैं? एक ताकि वो अपने तैयारी में बिल्कुल ये कर सकें। एक छोटा-सा सजेशन। एक पहला सजेशन तो हमारा ये रहेगा कि आप लोग यदि तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ-साथ आप प्रैक्टिस सेट ज़रूर दें। क्योंकि प्रैक्टिस सेट मायने रखता है। प्रैक्टिस सेट ये है कि रेलवे का एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे और जब तक ले आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएँगे, तब तक ले आपका एग्ज़ाम क्वालीफाई करना मुश्किल होगा। मैं तो ये नहीं कहूँगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आप करिए। मैथ, रीजनिंग और साइंस। रीजनिंग में थोड़ा मुझे टफ पड़ा था, सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा लंबा-लंबा क्वेश्चन होता है। अच्छा। तो सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा ध्यान में रखिए। हम लोग के समय में तो यही लंबा-लंबा क्वेश्चन था। तो और साइंस करिए। करंट अफेयर पे आप लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जाइए तो 1 महीने पहले से करंट अफेयर नॉर्मल पढ़िए और आपका सिलेक्शन मैं ये कहूँगा कि 100% नहीं तो 99% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन्हीं तीनों चीज़ों बस ये है कि आप अपने तैयारी में लगे रहें, ठीक है? हाँ, आप तैयारी क्योंकि अगर छोड़ देंगे तब तो फिर उसका कोई फिर ये नहीं है कि छोड़ देंगे तब तो चला ही तो गया, आप ठीक है? आपका तैयारी जितना सब मेहनत किए वो आप सब व्यर्थ हो जाएगा। कहने का अर्थ यही है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम तैयारी में लगे रहें, 100% दें अपना, ठीक है? और अभी तो नज़दीक आ गया एलपी की भर्ती जिसने भर दिया है या फिर जो नए स्टूडेंट जो भरने की चाह रख रहे हैं, तो तैयारी में बिल्कुल लगे रहें, बीच में छोड़ने का एकदम क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, सरकारी नौकरी इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप एक चैलेंजर गर्भ में उतर रहे हैं, ठीक है? हाँ, वो चैलेंज चैलेंजर करके ही डीप है, ठीक है? और उसी डीप से आपको उस डीप में जा करके फिर निकलना और उसमें निकल करके जो आप बनेंगे, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं काबिल तारीफ़ हो। आपको सम्मान से देखा जाएगा। जहाँ जाएंगे आपको एक पोजीशन मिलेगा बात करने के लिए। तो ऐसे यदि आप रहेंगे, नॉर्मल आप कहीं जाते होंगे, बात करते होंगे, आप भले सही कहेंगे लेकिन आपकी बातें नहीं सुनेंगे, इतना कोई गौर नहीं करेगा। लेकिन उसके यदि बाद आप सिलेक्शन के बाद ये होता है आपके बातों का जो दम मिलता है ना, आपके बात रखे जाते हैं। जो दम रखता है, जो दम होती है बातों में, आदमी हाँ। सुनता है उसकी वो बातें। सही बात है। और तभी आप कहेंगे कि तुम्हारा समय आया था, हमारा दौर आया है। हाँ, ठीक है? तो सब तैयारी में लगे रहें, ओके? ठीक है, गुड बाय।